सीएम के पद के लिए चिराग पासवान अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करने जा रहे हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी ने बोला है कि हम बिहार विधानसभा लड़ेंगे। वो बिहार विधानसभा का चुनाव क्या यहाँ नीतीश कुमार को सपोर्ट करने के लिए आएगा? उनको बिहार में अपना सेवा देना है, तो वो चाहते हैं, दिल से वो चाहते हैं कि बिहार में आकर बिहार का चुनाव लड़के, बिहार के बीच में रह के अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडा को आगे बढ़ाकर एक समृद्ध बिहार, एक खुशहाल बिहार की कल्पना। सीएम कैंडिडेट है तो ये हमारी गठबंधन की खूबसूरती है। इस समस्तीपुर की कैंडिडेट जो थी वो लोजपा में कितना समर्पित थी, पार्टी के लिए कितना? 243 सीट पर लोजपा रामविलास के हर एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर तैयारी कर चुके हैं। चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि उनकी नजर बिहार के सीएम की कुर्सी पर है। एनडीए में कई सारे घटक दल हैं और सीएम के चेहरे की भी कमी नहीं है। इन तमाम सवालों पर लोजपा रामविलास के प्रवक्ता रंजन कुमार सिंह जी से बात करेंगे और खुलासा करेंगे कि चिराग पासवान की मंशा क्या है। रंजन जी, क्या चल रहा है? देखिए, चिराग पासवान जी हमारे अभी केंद्र में मंत्री हैं एनडीए सरकार में, और बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बोल चुके हैं कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और उनके मुख्यमंत्री के चेहरा रखते हुए होगा। तो दूसरा कोई मुख्यमंत्री के चेहरा पर 2025 में तो कम से कम कोई सवाल नहीं उत्पन्न होता है। लेकिन आपको लगता है कि सीएम के पद के लिए चिराग पासवान अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करने जा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ये किसने बोल दिया है? अगर विलय, जब हमारी पार्टी बहुत विपरीत परिस्थिति में थी, जब ऐसी स्थिति थी कि पार्टी का कोष, कार्यकर्ता, कार्यालय सब उठा के ले गए थे, तो वैसी परिस्थिति में जब हम लोगों ने विलय नहीं किया, तो आज के समय में तो हमारी पार्टी में 5 सांसद हैं, हमारे 3-3 स्टेट में हम लोग प्रमुखता से हमारी पार्टी विधानसभा में 2 स्टेट में प्रतिनिधित्व कर रही है। लेकिन रंजन जी, जहां आग सुलगने वाला होता है धुआं वहीं उठता है। ये पूरा सवाल तो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बिहार के प्रति उपजे प्रेम को लेकर है। चुनाव है 2025 में बिहार में। नहीं नहीं नहीं, देखिए, पहले मैं आपने एक क्वेश्चन किया कि विलय वाली क्वेश्चन, तो मैं आपको सिरे से नकारता हूं कि विलय का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा है। या ऐसा तो कभी न हुआ था न होगा। दूसरा, मुख्यमंत्री के कुर्सी पे नज़र रखने की बात आप लोगों ने किया है, ये मीडिया में किया गया है या जैसे भी। हाँ, ये निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने बोला है कि हम बिहार विधानसभा लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने 2025 का नाम नहीं लिया। चलिए, आप ही की बातों से विधानसभा का चुनाव लड़के चिराग पासवान बिहार सरकार में मंत्री तो बनेंगे नहीं, केंद्र में बड़ा ओहदा है, तो फिर विधानसभा का चुनाव बिहार विधानसभा का चुनाव का मतलब ये है कि उनको बिहार में अपना सेवा देना है। बिहार में जिस तरीके का सेवा देना है वो ऐसा नहीं उन्होंने बोला है कि 2025 में लड़ना है, लेकिन हाँ, उन्होंने 2030 में जो अवश्य बोला है कि 2030 में मैं बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करता हूं। तो जो व्यक्ति केंद्र में मंत्री हो, जिसके पार्टी को 5 सीट मिले, 5 के 5 सांसद जीत जाएं और उसे केंद्र में एक बड़ा मलाईदार विभाग मिल जाए, एक आप ही बता दीजिए, वो बिहार विधानसभा का चुनाव क्या यहाँ नीतीश कुमार को सपोर्ट करने के लिए आएगा, सम्राट चौधरी को सपोर्ट करने के लिए आएगा, या फिर जीतन राम मांझी जो अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आपके नेता आना चाहते हैं? 2025 में हमारे सारे कार्यकर्ता और एक एक कार्यकर्ता लोक जनशक्ति पार्टी का एनडीए के साथ है, एकजुट हैं, और एनडीए में ये निर्णय हो चुका है कि नीतीश कुमार जी ही चेहरा होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो 2025 में 5 दल के कार्यकर्ता मिलकर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। और रह गई बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चुनाव लड़ने पर, तो उन्होंने 2030 में बोला है कि अगर ऐसा परिस्थिति हुई तो वो चाहते हैं, दिल से वो चाहते हैं कि बिहार में आकर बिहार का चुनाव लड़के, बिहार के बीच में रह के बिहार के लोगों के लिए, बिहारियों के लिए काम करे, अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडा को आगे बढ़ाकर एक समृद्ध बिहार, एक खुशहाल बिहार की कल्पना जो हमने किया है उसमें उसको देखना चाहते हैं। 2025 में चिराग पासवान को आप सीएम मटेरियल मानते हैं कि नहीं? देखिए, 2025 में नीतीश कुमार जी सीएम मटेरियल थे, हैं और रहेंगे। हम देखिए, सीएम मटेरियल होना और सीएम कैंडिडेट होना ये अलग अलग बातें हैं। ये हमारे
पार्टी की हमारे गठबंधन की खूबसूरती है कि हमारे यहाँ, आप कहते हैं ना, हमारे यहाँ दर्जन भर अगर सीएम कैंडिडेट है तो ये हमारी गठबंधन की खूबसूरती है। हमारे यहाँ ऐसे कई नेतृत्व करता है जिनके पास ये क्षमता है कि असली लोकतंत्र है। यहाँ पर सारे लोग जानते हैं कि जिस तरीके से लोगों का आस्था हर एक पार्टी में कम से कम 2-2, 3-3, ये तो खुशी की बात होनी चाहिए। फिर सवाल रंजन जी आप ही से हम पूछेंगे कि 2025-2024 में लोकसभा का चुनाव होता है और चिराग पासवान के लिए एनडीए एक बड़े नेता को सपरिवार जो है उनका राजनीतिक जो है उसको कहा जाए राजनीतिक भ्रूण हत्या हो जाती है, और ऐसे में चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते तो फिर सवाल किससे पूछेंगे? नहीं, विधानसभा का चुनाव लड़ना और सीएम मटेरियल होना और सीएम का कैंडिडेट होना, इन सब बातों में फर्क है। सीएम मटेरियल, हम निश्चित रूप से हमारे यहाँ सीएम मटेरियल एनडीए के अंदर बहुत सारे हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमारे यहाँ किसी एक का मोनोपोली नहीं चलता है। हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिस तरीके से महागठबंधन के अंदर नौमी फेल को हम लोग जिसको मान लीजिए कहीं कुछ नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, उस व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री का चेहरा, तो महागठबंधन में सीएम कैंडिडेट की कमी है। चिराग पासवान जो है विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं पर सीएम 2030 में बनना चाहते हैं। तो रंजन जी ये बता दीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिलती हैं, तो सीधे सीधे अब सवाल ये भी पूछ लिया जाएगा कि समस्तीपुर की कैंडिडेट जो थी वो लोजपा में कितना समर्पित थी, पार्टी के लिए कितना पसीना बहाया? नहीं, आपने जिस तरीके से अभी बोला कि 2030 में वो सीएम मटेरियल, सीएम के लिए वो कहीं नहीं रहे, कभी नहीं उन्होंने अपने मुंह से कहा। देखिए, अगर हमारी पार्टी को, अगर हमारे नेता की पृष्ठभूमि को थोड़ा देखिए अनूप जी, हम लोग अगर सीएम मटेरियल अगर सोचे होते या सीएम बनने की इतना महत्वाकांक्षा रखे होते तो 2005 में 29 विधायक था। आपको जानकारी होगा कि उस समय एनडीए महागठबंधन में किसी की सरकार नहीं बन रही थी हमारे पार्टी के बिना। उस समय चाहते तो हमारे उस समय तत्कालीन स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी आराम से बिहार का मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अल्पसंख्यकों की बात की, उन्होंने अक़लियतों की बात की। उस समय उन्होंने स्टैंड लेकर और उस तरीके से उस लड़ाई को और मजबूत करने का काम किया। अगर हमारे नेता को अगर केंद्रीय मंत्री की लालच होती तो 2020 में वो अकेले चुनाव नहीं लड़े होते। बिहार में एक लौती ऐसी पार्टी है जो अकेले चुनाव लड़कर अपने वजूद को दिखाने का साहस रखा है। तो हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ मुद्दा है बिहार कि बिहारी अस्मिता को किस तरीके से चलिए ये भी बता दीजिए, पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो चुकी है, तो कितने सीटों पर पार्टी की तैयारी है? 243 सीट पर लोजपा रामविलास के हर एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर तैयारी कर चुके हैं। जितना सीट हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आवंटित की जाएगी, लोजपा रामविलास के कैंडिडेट लड़ेंगे। बाकी सीट पर जो एनडीए के एलाइज साथी होंगे उनको लोजपा के हर एक कार्यकर्ता हर एक बूथ पर मजबूती से मदद करेंगे। चलते चलते आखिरी सवाल, रामविलास पासवान के पुत्र हैं चिराग पासवान, बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि बिहार के एनडीए पर एक अतिरिक्त दबाव हो जाएगा? नहीं, आज तो लड़ ही नहीं रहे ना, वो आज की तो बात कर ही नहीं रहे। हमारे नेता का अभी अगला 40 साल का एक सफल राजनीति करियर है। उस करियर के दौरान में उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि हमको बिहार में सेवा देना है, बिहार में हमें चुनाव लड़ना है और करना है। बिहार में विधायक बनकर जितना बिहार का सेवा किया जा सकता है उतना केंद्र की राजनीति में करना संभव नहीं है। आज जिस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि बिहार का सेवा करें, ये निश्चित रूप से हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडे को 2025 के जो चुनाव होगी उसमें भी प्रमुखता से रखा जाएगा, और आगे आने वाले समय में हमारी पार्टी अपने इस विजन के लिए एक एक कार्यकर्ता समर्पित है और हम लोग लेकर आगे जाएंगे। इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।